भारत की प्राचीन विरासत सिंधु घाटी सभ्यता। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हमें इस बात का सबूत मिलता है कि भारत में प्राचीन काल में भी लोग रहते थे। यह लोग सिंधु नदी के किनारे बेस थे। इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत आगे थे। उनके पास अच्छी खासी सिटी प्लानिंग थी। उन्होंने नलियन बनाई और उनके घर भी पक्के बने होते थे। ये लोग खेती करते थे और व्यापार भी करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। ये लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे। इन मोहरों पर अलग अलग चित्र बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है। इस काल में लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद में कई सारे मंत्र हैं। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का भी जन्म हुआ। इस व्यवस्था में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोग यज्ञ करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। वेदों में हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक काल के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य बने। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर राज्य किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके बाद उनके पोते अशोक सम्राट बने। अशोक ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने धम्म का प्रचार किया और लोगों को अहिंसा का पथ बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्ता वंश का शासन आया। गुप्ता काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में कला, विज्ञान और साहित्य का बहुत विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। उन्होंने ही शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की थी। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक लिखे। गुप्ता काल में मंदिरों और विश्वविद्यालयों का भी निर्माण हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सेक्शन 5, मध्यकालीन भारत, राजपूत्स, सुल्तान्स और मुगल्स। गुप्त काल के बाद भारत में कई राजपूत वंशों का उदय हुआ। राजपूत बहादुर और स्वाभिमानी होते थे। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लिया। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश के प्रमुख शासक थे। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इस वंश के प्रमुख शासक थे। मुगल काल में कला और स्थापत्य का बहुत विकास हुआ। ताजमहल इस युग की शानदार निशानी है। सेक्शन 6, ब्रिटिश शासन प्लासे से स्वतंत्रता तक। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाया और राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। यह भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी। भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक आंदोलन चलाया और 1947 में भारत को आजादी मिली। सेक्शन 7, आजादी और आधुनिक भारत का निर्माण। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने संविधान अपनाया और एक गणराज्य बना। आज भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भी भारत ने काफी तरक्की की है। सेक्शन 8, भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भारतीय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारतीय नृत्य और संगीत दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे से मिलकर एक सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करती हैं। सेक्शन 9, आजी की सोच। भारत ने आजादी के बाद से लंबी यात्रा तय की है।
कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमें अपनी इस प्रगति को बनाए रखना है और देश को और आगे ले जाना है। गरीबी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों से हमें निपटना होगा। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास कर सके।